अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लेसन नंबर 1 में जो है वो हमने प्लेओंटोलॉजी तक जो है वो ब्रांचेस को डिस्कस किया था, जिससे आगे हम जो है अगली हाफ को डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। अच्छा, अब ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन होता है कि सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के ज़रिए से उनकी बेसिस पर ऑर्गेनिज़म को अलहदा करना कि ये जो है वो इस ग्रुप में ऐड होंगे और ये वाले जो हैं वो इस ग्रुप में ऐड होंगे। ठीक है, इसी ब्रांच ऑफ दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी कि उनके अंदर जो मुशाहबत है वो एंड उसके अंदर जो वो चीज़ें जो उनके दरमियान मुख्तलिफ हैं उनकी बिना पर जो हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो टैक्सोनॉमी का। आगे इसकी एग्जांपल है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डिवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये हमें लाइफ की डिवर्सिटी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करने में और उसको समझने में मदद देती है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, ये नई स्पीशीज़ जो है उसको दरियाफ्त करने में। एंड स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी कि पीछे जो है वो इन कोई दो जानवर्स को हम स्टडी करें तो हम उसमें ये सोचें कि पीछे जो है इन दोनों जानवर्स का कोई आपस में रिलेशनशिप है। इस चीज़ ये जो है तमाम चीज़ें हैं वो टैक्सोनॉमी में जो हैं वो स्टडी की जाती हैं। ये नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर है इकोलॉजी इज़ दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिज़म और उनकी इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाती है। और ये रिलेशनशिप जो उनके दरमियान है ना, जैसे ऑर्गेनिज़म और उनकी इन्वायरमेंट के दरमियान, मींस जैसे कि वो अपनी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उससे लेते हैं तो उस चीज़ को उनके दरमियान रिलेशनशिप कहते हैं। उसके बाद आगे है इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व। ये किस चीज़ में हेल्प करती है, अलग सवाल आ सकता है। हाउ इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में एंड एड्रेस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ इन्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम जैसे पोल्यूशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आगे आ गया दी फूड चेन ऑफ फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट दी इंटर कनेक्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। ये आप यहाँ तक ही करें इसकी डेफिनेशन इकोलॉजी की, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉब्लम्स तक। आगे आ गया मैराइन बायोलॉजी। इट इज़ दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच है डैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ओशंस। अच्छा, लाइफ इन ओशंस मीन के वो ज़िंदगी जो ओशन में गुजारी जाती है, जिसके अंदर हम ओशन जो है उसको स्टडी करते हैं, वो जो है वो हमारी उसको मैराइन बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन। ये ओशन को समझने में और उसकी बायोडाइवर्सिटी को समझने में, नई स्पीशीज़ को दरियाफ्त करने में और कुछ कन्वर्जन इश्यूज़ जो हैं उसमें मदद देती है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैराइन लाइफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल। आगे है पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। अच्छा, जैसा कि हमें पता है कि पैथोजेंस जो होते हैं वो डिज़ीज़ को कोज करते हैं, तो ये वही है, इट इज़ स्टडी ऑफ डिजीज़ देयर कोजेज। अच्छा, इसमें डिजीज़ को भी स्टडी किया जाएगा, उनके कोजेज़ को भी और उनके इफ़ेक्ट को भी कि वो क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं। उसके बाद आ गया पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, उनके इलाज के लिए, प्रिवेंशन, उनकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए ये पैथोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। आगे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कोज कैंसर। अच्छा, अब पैथोलॉजी के ज़रिए से ये चीज़ स्टडी की गई है कि किस तरह सेल की डिवीजन और अनकंट्रोल्ड स्प्रेड, यानी कि सेल बगैर किसी कंट्रोल के जो हैं वो बढ़ें तो कैसे वो कैंसर जो है वो करते हैं, कोज करते हैं। ये पैथोलॉजी में स्टडी किया जाता है। आगे है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी इन विच वी स्टडी दी इज़ दी ब्रांच इन विच वी स्टडी दी कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके जो है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको स्टडी करते और उनके रोल, उनका क्या क्या रोल है किसी डिज़ीज़ के बारे में, ये जो स्टडी किया जाता है इम्यूनोलॉजी में स्टडी किया जाता है।
इम्यूनोलॉजी इज टू स्टडी दी डेवलप वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स भी इसके ज़रिए जो है वो बनाई जाती हैं, मतलब ये स्टडी करते हैं तो फिर उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करके वैक्सीन बनाई जाती हैं। उसके बाद ट्रीट एंटीइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो इसके ज़रिए से ट्रीट की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेस, इसके ज़रिए से इम्यून का जो इन्फेक्शन के जो है वो ख़िलाफ़ जो रद्दअमल होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है। आगे लास्ट है फार्माकोलॉजी। देखें फार्मा जैसे हम फार्मेसी पे जाते हैं तो क्या लेते हैं, दवाइयाँ। तो साइंस में दवाइयों को ड्रग्स ही कहा जाता है, तो मींस फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स और उनका इफ़ेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर, कौन सी जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, उनका डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और उनका इफ़ेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर, और उनकी डेवलपमेंट क्या है और कैसे न्यू ड्रग्स बनाती है, ये सब फार्माकोलॉजी में स्टडी होते हैं। आगे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक, जैसा कि नई एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ और जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो बनाई जाती हैं, वो फार्माकोलॉजी के ज़रिए से बनाई जाती है। आगे ये वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ठीक है। ये इसमें हमने करना है कि बायोलॉजी जो है ना वो तमाम ब्रांचेस के साथ, जैसा कि केमिस्ट्री के साथ, ये सब चीज़ों के साथ, इकोनॉमिक के साथ जो है वो उसका रिलेशन है, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखा इज़ क्लोजली लिंक विद अदर न्यूट्रल सच एज केमिस्ट्री, ये अदर साइंसेस, ये वाला। अच्छा, यहाँ से ये लॉन्ग स्टार्ट होना है। लॉन्ग का पार्ट नंबर ये है आई थिंक, अगर तो आपको कोई वैसे बता दें कि ये वाला करें तो, लेकिन अगर आपको नाम लिख के देंगे तो फिर आपको वही उन्हीं नाम के मुताबिक आप डिफ़ाइन करेंगे। ये मुझे लगता है एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है वैसे, लेकिन हो सकता है कि वो आपको कोई 3 पूछ लें बोर्ड में। अच्छा, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री और बायो का रिलेशन हमने पढ़ना है। बायो केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसमें स्ट्रक्चर्स और रिएक्शन ऑफ, अब केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो तो हमें पता है केमिस्ट्री में जो है वो। ये नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 9 पर शायद, हाँ जी, पेज नंबर 9 पर है बायोफिज़िक्स। अच्छा, बायो का फिज़िक्स के साथ रिलेशन है, डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स के प्रिंसिपल की स्टडी जो है वो इसमें के साथ डील करता है, विच अप्लाई, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन बायोफिज़िक्स में वही स्टडी हम स्टडी करते हैं रूल्स को, किसके, लीवर के, एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग दी। अच्छा, इसके अंदर हम लीवर और मोशन के जो है वो रूल्स को स्टडी करते हैं समझने के लिए कि मसल और बोन्स और जॉइंट्स ये तमाम चीज़ें कैसे हरकत कर रही हैं। इसके बाद है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर एलोगरिथम्स मींस जिसको लोग कहा जाता है वो इस्तेमाल होता है, एंड कंप्यूटर सिमुलेशन, इसके अंदर कंप्यूटर सिमुलेशन इस्तेमाल होती हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स और उसका क्या रिलेशनशिप है। इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व होती है एनालाइजिंग में, किस चीज़ में, बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने में, सच अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। और जैसा ये इसकी एग्जांपल बन सकती है कि एज जैसा कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है प्रोटीन में, उसकी तरह। ये एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, ये काम थोड़ा जो है वो मुझे लगता है पिछली वाले से थोड़ा कम है, लेकिन ये लॉन्ग जो है वो आप लाजमी तैयार करें, ये इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग के लिए, और उम्मीद भी है कि इस बार ये वाला जो लॉन्ग है वो बोर्ड में आएगा। ये इसके 3 पार्ट हमने किए हैं और अगले 3 पार्ट जो हैं वो हम आने वाले जो है लेसन में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए मुझे इजाज़त दें और आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो और हर नया लेसन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।